एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 इसका पहला पार्ट है जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब वो 5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हम कंचों की संख्या मानते हैं। इसमें हम मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब आपको पता है जॉन और जीवंती दोनों के पास, ये लिख लेते हैं, जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे, इनके पास दोनों के पास कुल कंचे हैं मिला के 45। अब जॉन के पास हमने मान लिए x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे। अब तो यहाँ निकाल लेते हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या। बताइए कितने होंगे। दोनों के मिलके 45, एक के पास x है तो कितने हुए x माइनस क्या होंगे बताओ, 45 माइनस एक्स, राइट। दोनों के योगफल में से एक की संख्या घटाए दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो 45 माइनस एक्स कंचे हो गए जीवंती के पास। अब आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। अब दोनों उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए, तो यहाँ लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद अब जो है जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। पहले जॉन के पास x कंचे थे, उसने 5 खो दिए तो x माइनस 5 बचे। जीवंती के पास कंचों की संख्या, इसके पास थी 45 माइनस एक्स, 5 कंचे इसने भी खो दिए तो माइनस 5, यहाँ बचे 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार इसमें है दोनों के पास जो कंचे बच रहे हैं, अब यानी उनके पास जो कंचे हैं उन कंचों की संख्या का गुणनफल 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर है 124। 5 कंचे खो दिए तो यहाँ एक के पास तो x माइनस 5 थे और दूसरे के पास थे 40 माइनस x माइनस 5 जॉन के पास कंचों की संख्या और 40 माइनस x जीवंती के पास कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर है 124 के। इसे सोल्व करेंगे। x की मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले x लिखो इसका और इस x के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 40 माइनस एक्स। फिर दूसरा संख्या क्या -5, तो -5 लेंगे इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124। इसकी मल्टीप्लाई करें तो 40x माइनस एक्स की x मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर। अब -5 की 40 में करेंगे, 40 में 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। सोल्व करो तो माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 ये भी प्लस के हैं तो 40 और 5 45 एक्स हो गए प्लस के। -200 इसको इधर ले आते हैं, माइनस 124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200 और माइनस 124 माइनस के 324 बराबर 0।
इसको माइनस साइन रिमूव करते हैं या माइनस कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, -45x प्लस 324 बराबर 0। साइन को रिवर्स करोगे या साइड चेंज करेंगे साइन की, तो उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 बराबर 0। ये इक्वेशन बनती है। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए हम 324 की एक्स स्क्वायर के गुणांक में मल्टीप्लाई करेंगे। गुणांक है 1, तो 324 की एक में करी 324, तो 324 के अब हम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 162, 2 से काटो 2 8 16, 2 एकम 2, तो 3 से काट देंगे, 3 2 6 3 से 21, फिर 3 से काट लो 3 27, और 3 दिया 9, 3 एकम 3। इस तरह से फैक्टर हो गए। अब फैक्टर हमें करने हैं केवल 2 फैक्टर, चूँकि हमें 324 के 2 गुणनखंड करने हैं ऐसे जिनसे जोड़ने पे या घटाने पे हमें 45 मिल जाए और उनकी गुणा 324 हो। तो इसे करके देखते हैं। जैसे मान लियो 3 और 3 9, 3 3 9, 9 दूनी 18 और दूनी 36, तो एक तो हो गया 36 गुणा, दूसरा क्या बचा अभी 3 दिया 9, एक 9 हो रहा है, तो गुना करके देखते हैं। 9 छः 54 4 का 5, 9 10 32, 324 आया। तो गुणनखंड तो हमारे 36 और 9 हो गए। अब गुना करने पर आ रहा है 324। अब जोड़ के देखते हैं, 36 और 9 45, जोड़ने 45 आ रहा है, बिल्कुल सही गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे ऐसे ही रखेंगे। अब हमारा जोड़ने पे 45 आया, तो 36x प्लस 9x, 36 और 9 45x हो गए, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। x कॉमन लेंगे यहाँ से, जो कि x ही कॉमन है, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 36। अब ध्यान रखना है, हमें दूसरे ब्रैकेट में भी सेम संख्या बनानी है, तो हमारा क्या बचना चाहिए, पहला x। अब x कब बचेगा, जब हम इसमें 9 कॉमन लेंगे, तो हमने 9 कॉमन लिया। दूसरी बात, यहाँ साइन माइनस आ रहा है, तो यहाँ माइनस करने के लिए हमें बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ा, तब हमारा ये वाला साइन चेंज होगा। तो 9 कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ हो गया माइनस। अब 9 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 36 0। तो x माइनस 36 x माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से करते हैं यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ 36, और यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ठीक है। अब x क्या था हमारे जोन के पास, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर जोन के पास कंचे मान लिया हमने 36 हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास होंगे हम 9 कंचे। और अगर इसके जोन के पास अगर कंचे मान लो 9 है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36, यानी 9 36 या 36 9। ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हम एक दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। मान लेंगे कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। खिलौनों की संख्या बराबर x। तो जो निर्माण लागत होगी
निर्माण लागत बराबर आ जाएगी 55 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो खिलौनों की संख्या मान लो एक्स बनी थी, तो कितने बचे, क्या हुआ 55 माइनस एक्स। तो कुल निर्माण लागत कितनी हुई, कुल निर्माण लागत बराबर, अब एक दिन में खिलौने बने एक्स और 55 माइनस एक्स आती है एक खिलौनों पर, तो कुल हुए खिलौने एक्स, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स निर्माण लागत हो गई कुल। अब प्रश्नानुसार ये जो निर्माण लागत है, निर्माण लागत जो है कुल दिया था 750 रुपये है, तो x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे x की और 55 की, तो 55x माइनस 5x इक्वल्स टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसे सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0, फिर माइनस साइन रिमूव कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। 750 के यानी 750 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनसे हमें 55 मिल जाए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब दो फैक्टर करेंगे तो 750 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 0, 5 से फिर काट दो, 5 दिए 15, 0, 5 से काट देंगे, 5 छः 30, 6 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 2 दिए 6 पंजे 30 पंजे 150 पंजे 750। हमें केवल दो फैक्टर निकालना है जिनसे कि हमें 55 मिल जाए, तो कोशिश करके देखो 55 कैसे बनता है। जैसे दो की मल्टीप्लाई कर लो या पेयर बना के देख लें आप, 5 पंजे 25, 5 दिए 15 दूनी 30, तो 30 की और 25 गुना आ रही है 750। 30 और 25 को जोड़ने पे या घटाने पे आना चाहिए हमारा 55, तो क्या आता है जोड़ने पे, तो यहाँ लिखेंगे 30x प्लस 25x प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करो, 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0, तो x कॉमन लेंगे आप, यहाँ बचेगा x माइनस 30। अब ध्यान दें यहाँ x बचाना है और यहाँ माइनस करना है, तो बाहर माइनस कॉमन लेंगे। x कब बचेगा, जब हम 25 कॉमन निकाल देंगे, तो x माइनस 25 थी 75 30, x माइनस 30 x माइनस 25 बराबर 0। अब यदि यहाँ दो फैक्टर आए हैं तो इनको अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ 30, और यदि x माइनस 25 बराबर 0 हो तो x बराबर आया हमारा 25। अब x क्या है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, तो खिलौने कितने बने 30 या 25, तो आंसर हो गया हमारा खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं कह रहा है, हम दो संख्याएं में से एक संख्या मानेंगे, जो कि द्विघात समीकरण में केवल एक वेरिएबल लेना होता है। तो ये कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात की, तो एक संख्या मान ली हमने x है, दूसरी क्या होगी, दोनों का योगफल 27 है, जैसे 45 था उसमें, तो 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को मानकर करेंगे। देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या x है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ था 27, तो दूसरी संख्या का योग क्या हुई 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार उसने बोल रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है, 182 है, तो पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या हुई 27 माइनस एक्स बराबर 182, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए
एक्स की 27 में करी, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इधर लेके आए बराबर 0। फिर हमने माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिया, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, यानी माइनस साइन की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो हम अब 182 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ के प्लस करके आए 27, तो 14 और 13 दो फैक्टर हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। कॉमन क्या है इन दोनों में? x, तो यहाँ पे x हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेते हैं, बचा x माइनस 14। अब वही यहाँ पर साइन हमें माइनस करना है और यहाँ x बचाना है, तो 13 कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ माइनस कॉमन ले, माइनस 13 x कॉमन लिया तो x माइनस 14 बचे कुछ 0। x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स 0। अब यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर होगा 13। तो हमारी दो संख्याएं थी, तो एक संख्या 13 है तो दूसरी क्या हुई 14, या 14 है एक संख्या दूसरी हो जाएगी 13। ये हमारे दो आंसर हो गए।